हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी के लिए ई डोजियर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे आपको अपलोड करना होता है, कहाँ पे आपको लिंक मिलता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और उसके साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस नंबर को नोट डाउन कर सकते हैं, 8447410108। स्पेशली अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, यूजीसी नेट या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल ही क्यों ना हो, तो 8447410108 ये नंबर है जिस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए। और या अगर आपको ई डोजियर में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ई डोजियर जो है वो क्या होता है। तो ई डोजियर जो लिंक है वो उन्हीं लोगों के लिए एक्टिवेट किया जाता है जो बच्चे प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड होते हैं ई डोजियर अपलोड करने के लिए। यानी कि जब आपका डी ट्रिपल एस बी का रिजल्ट आया, चाहे किसी भी लेवल का हो, तो जो आप जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसको आप पार कर लेते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं रिटन टेस्ट में, तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो जिसके लिए आपका ई डोजियर आपको भरना होता है। ई डोजियर का बेसिकली मतलब है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लिंक पर अपलोड करने हैं ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे प्रोसीड हो। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो उनको ई डोजियर लिंक पे क्लिक करना होता है और वहां पे उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इस तरीके का नोटिस आता है जब भी रिजल्ट आता है और उसमें ई डोजियर के बारे में लिखा होता है, बाकायदा डेट्स के बारे में भी लिखा होता है कि किस डेट से किस डेट तक आपको ई डोजियर को अपलोड करना है। तो इसमें आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, डिग्री, मार्कशीट, इस तरीके से काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने होते हैं। जनरली इसमें आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ई डोजियर कहाँ पर आपको मिलेगा, ई डोजियर का लिंक? तो जैसे ये आप वेबसाइट देख सकते हैं ओएआरएस, ये वाली वेब एप्लीकेशंस में जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप करेंगे क्लिक टू साइन इन। जब आप क्लिक टू साइन इन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए, आपका टेंथ का रोल नंबर, आपकी टेंथ की पासिंग ईयर, आपका पासवर्ड क्या बनाया था वो, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और आप उससे सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएंगी। ओपन होने पे जब आपका इस तरीके का कुछ ये ओपन होता है जहां पर आपने देखी इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई किया होगा, क्वालिफिकेशन का लिंक है, अपलोड फोटोग्राफ्स, एडिट एप्लीकेशन, फाइनल सबमिशन, ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस, तो ये सारी चीजें आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। यहाँ पर है ये ई डोजियर, इस ई डोजियर के लिंक पर आपको क्लिक करना होता है। ये ई डोजियर का लिंक है जो आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी सबसे पहले, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। मान लीजिए किसी बच्चे का है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन दिखाई दे रही है, परसेंटेज दिखाई दे रही है, नाम, स्टेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस चेंज वाले बटन पर क्लिक करके। इसी तरीके से आपको बैचलर डिग्री, आपकी मार्कशीट जो भी हैं, वो आपकी एजुकेशन की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसके अलावा आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें भी अपलोड करनी होती हैं। इस तरीके का लिंक आता है और ये आपकी जेपीजी होनी चाहिए और मैक्सिमम जो साइज़ होता है इसका 40 केबी होता है और विड्थ और हाइट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप जब अपलोड करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा 10th मार्कशीट, थंब इम्प्रेशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ए एक-एक करके देखते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी होती हैं और जिससे आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ, ई डोज़ियर में ये डॉक्यूमेंट है, एक लिस्ट मिल जाए। तो पूरी लिस्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं फ़ोटो की, तो जो फ़ोटो है वो आपका इमेज में आपको सेव कर लेना है ई-डोज़ियर फिल करने से पहले। सेव क्यों करने हैं डॉक्यूमेंट्स? ताकि जब आप ई-डोज़ियर के लिंक पर अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करें, आपको कोई भी परेशानी, दिक्कत ना हो। सारे एक आपके पास एक फ़ोल्डर में हो और सभी की सभी आपने जो है साइज़ के अकॉर्डिंग सेव कर लिए हो, क्योंकि कई बार फिर हम साइज़ चेंज करने लग जाते हैं और तब तक लिंक हट जाता है। तो एक बार ही अपने डॉक्यूमेंट्स को सभी को आप कर लीजिए ताकि सेशन आउट की बार-बार प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले फ़ोटो चाहिए।
फ़ोटो जो है इमेज चाहिए आपकी मैक्सिमम जो है 40 केबी होना चाहिए। उसके बाद होने चाहिए आपके सिग्नेचर। सिग्नेचर आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी नहीं है, जैसे घर पे स्कैनर नहीं होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने फ़ोटो से भी अपने मोबाइल के जो कैमरा है उससे भी आप खींच सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने फ़ोटो को भी खींच सकते हैं, या फिर फ़ोटो अगर आप अपने मोबाइल से खींच रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि जो बैकग्राउंड हो वो व्हाइट कलर का या फिर एक कलर का हो, ऐसे पीछे बैकग्राउंड अलग-अलग ना दिखाई दे। तो उससे भी आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बना सकते हैं, या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है तो उससे आप अपने कैमरे से जो है खींच लीजिए और उसको क्रॉप करके बाकायदा अच्छे से उसका आप 40 केबी के अकॉर्डिंग उसको सेव कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से सिग्नेचर में एक प्लान A4 शीट लीजिए, व्हाइट शीट लीजिए और उसपे साइन कर लीजिए और उसको आप अपने मोबाइल के कैमरे से खींचकर उसका साइज़ भी आप मैक्सिमम 40 केबी कर ली फ 20 केबी कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड का साइज़ जो है आपका मैक्सिमम 2 एमबी होना चाहिए। आधार कार्ड सबके पास होता है हार्ड कॉपी। आप उसको दोनों साइड यानी कि फ्रंट और बैक दोनों ही चाहिए होता है। तो वो आप एक पेज पे करके उसको आप सेव कर लीजिए, या फिर आप अपना ई-आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी 10th की सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो आप इसमें मैक्सिमम साइज़ जो है इसका भी 2 एमबी चाहिए, तो 10th सर्टिफिकेट ज़रूरी है। थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है। थंब इम्प्रेशन भी आप उसी तरीके से ले सकते हैं। A4 साइज़ की आप शीट लेंगे, उस पे अपना थंब लगाएँगे, जो भी इंक होती है उससे, और आप अपना थंब इम्प्रेशन रिकॉर्ड करके 40 केबी इसका भी आप साइज़ कर लेंगे। आगे है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका, अगर आपने किसी कास्ट के लिए क्लेम किया है, उसके पोस्ट को आपने क्लेम किया है, यानी कि आप ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर, या फिर आप एससी हैं, एसटी हैं, तो वो सर्टिफिकेट चाहिएगा। उस सर्टिफिकेट को भी आप अपने पास सेव रखें। अगर आपने हैंडीकैप है आप और उसके लिए आपने पोस्ट अप्लाई की थी, उसमें आप सेलेक्ट हुए हैं, तो हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी चाहिए। या फिर आप गवर्नमेंट सर्विस या फिर एक्स सर्विसमैन हैं, आपने उसका रिलैक्सेशन क्लेम किया था, तो वो सर्टिफिकेट आपका चाहिए। एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। कई बार डीएसएसबी क्या करता है, बाकायदा वेरिफ़िकेशन नॉर्मली वेरिफ़िकेशन भी एडमिट कार्ड से करवा लेता है। एडमिट कार्ड से क्या फ़ायदा होता है, वो वाला एडमिट कार्ड जिस पे आपने वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाया होगा, सिग्नेचर किया होगा। कई बार जब किसी की भी एलिजिबिलिटी पर डाउट होता है कि हाँ, सच में ये है या कोई भी फ्रॉड का केस लगता है, तो वो जो एडमिट कार्ड पे थंब इम्प्रेशन है, उससे मैच किए जा सकते हैं। तो एडमिट कार्ड की कॉपी ई डोज़ियर के टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एडमिट कार्ड आपको बहुत ही सँभाल के रखना होता है। जब भी आप अपना एग्ज़ाम दे के आते हैं, तो ये आप हमेशा सँभाल के रखें। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपके जिस भी लेवल से आपने फिल किया, ग्रेजुएशन से फिल किया तो ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन से फिल किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। तो यानी कि आपकी जो भी डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, फिर बीएड है, तो उससे घटते हुए जो भी आपकी हाईएस्ट है और उसके लोवेस्ट तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ग्रेजुएशन, 12th, 10th, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है? कोई आपने और किया है, जैसे कोई भी आपने एनटीटी टीचर का या कोई भी आपने सर्टिफिकेट किया है, या कोई और एक्सपीरियंस है आपके पास, या प्रोफेशनल डिग्री है, तो वो आपको ज़रूरी चाहिए। तो ये है दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो आपको चाहिए अपने डीएसएसबी के ई डोजियर के लिंक पे अपलोड करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस-किस फॉर्मेट में चाहिए और कितना साइज़ चाहिए, कहाँ पे लिंक मिलेगा और कौन-कौन से अपलोड करने हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक बार फिर से आप लोग को याद दिला दूँ, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। ये नंबर आप स्टडी पोर्टल के नाम से सेव कर सकते हैं। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए किसी भी टीचिंग एग्जाम की, तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आप अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हर एक एग्जाम की, तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना एग्जाम लिख के आप हमें इस पर सेंड कर सकते हैं, ताकि हम आपको नंबर सेव कर लें और ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें और आपके पास टाइम टू टाइम जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो आपके पास आ जाए। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।